लूका 1 का 20 पढ़ना। अच्छा ये पढ़ती है 20 का हो गया। उसके बाद में इसका 54 54 आयत को पढ़िए। 54 इसी का 54 उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे और उसकी 55 जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। हाँ पढ़िए। जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। इसकी 72 मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट आई। 75 उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। आमेन। ये सारी बातें इंसान के साथ जो वाचा बांधेगी इसको दिखाते हैं। ये दया की वाचा थी कि क्रूस पर लोगों ने नफरत दिखाई। ये दया थी प्रभु की कि क्रूस पर लोगों ने नफरत दिखाई, फिर भी यीशु ने कहा प्रभु ने क्षमा कर दिया। आमेन। ये दया था। अगर प्रभु ने क्रोध दिखाया होता तो उद्धार चला गया होता। उसने प्रेम दिखाया और प्रेम की वाचा बांधी, क्योंकि पिता ने दया और प्रेम की वाचा बांधी थी। यीशु ने उसका निर्वाह किया, वरना दर्द बहुत ज्यादा था। दर्द बहुत ज्यादा था। और वह इंसान नहीं कि आज कहे और कल बदल जाए। हालेलुया। कहिए परमेश्वर को इंसान नहीं है, परमेश्वर को इंसान नहीं है कि वो बदल जाए, कि वो बदल जाए। उसने जो कह दिया वो कह दिया और वो पूरा होगा। हो गया। जब मरियम ने इन शब्दों की घोषणा की तो बताया कि यीशु ही परमेश्वर की दया का मुख्य रूप है, वही राजा है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि वह प्रभु की वाचा का प्रकटीकरण था। यीशु कौन है? यीशु कौन है? प्रभु की जो परमेश्वर ने वाचा बांधी वो शरीर में होकर हमारे सामने आई और उद्धार, प्रेम, दया, सब बातों को हमारे जीवन में देकर वो दुनिया से चला गया। क्या कहकर? मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ और फिर से मैं आऊंगा। उसी में वाचा पूरी होती है। यीशु संसार में चल रहा था तो वाचा संसार में चल रही थी, और जब वो संसार से चला गया तो ये वाचा को अपने चुने हुओं को, अपने चेलों को देके गया, ताकि दूसरे लोगों को बता सके कि परमेश्वर की वाचा क्या है, दया, करुणा और प्रेम। इसलिए निराश मत होइए। आपको कोई प्यार करे ना करे, प्रभु आपसे बहुत प्रेम, दिल पे हाथ रख के कहीं प्रभु मुझसे प्रेम करता है। कोई मत करो, है ना? प्रभु आपसे प्रेम करता है। वाचा बांधने का तरीका है कि आप एक प्रतिनिधि बन गए, है ना? एक अधिकार मिल गया। आपको उस अधिकार को समझना है और सब कुछ आपका और आपका सब कुछ उसका हो गया। अभी वाचा बांधने का क्या है? मैंने बताया लड़का लड़की की जब शादी होती है तो लड़की हो सकता लखपति हो, लड़का गरीब हो, या लड़का बहुत गरीब हो, लड़की बहुत लखपति हो। जिस दिन शादी हो जाती है धन दोनों का, घर दोनों का हो जाता है, सारे अधिकार दोनों के हो जाते हैं। कल तक वो लड़का जो अकेला सब जगह जाता था, आज उसकी पत्नी को भी जाने का उतना ही अधिकार मिल जाता है। तो ये वाचा बांधने के कारण क्या हुआ? अगर सोचिए एक पति पत्नी बनने से इतने अधिकार मिलते हैं, तो फिर परमेश्वर के साथ वाचा बांधने से कितने अधिकार हमें, आमेन। और वाचा का एक सबसे बड़ा नियम है मसीह में एक होना। हालेलुया। मसीह में एक होना। अगर अब तक एक नहीं है, आज एक होइए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 17वीं आयत। और जो प्रभु उसकी संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। क्या पढ़ा है? दोबारा पढ़ना। जो प्रभु की संगति में रहता है, आमेन। जो प्रभु की, वो प्रभु के साथ क्या हो जाता है? वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। फिर कल करवा चौथ का व्रत कैसे बना? फिर करवा चौथ का व्रत कैसे बना था? आप कह रहे हम सब मसीह हैं, अभी दिवाली भी आ रही है, दिवाली भी मनेगी। कितने लोग कहते हैं सच्चाई के साथ मनेगी, और कितने लोग प्रभु से आज कहते हैं कि प्रभु मसीह में एक है, अब कोई दिवाली नहीं मनेगी? बोलिए, हाथ खड़े सच्चाई के साथ करिए। झूठा वादा मत करना प्रभु से। आज के बाद वही मनेगा जो प्रभु मनवाए।
या तो ये मत कहो कि हम मसीह में एक हैं, या ये मत कहो कि हम संसार के साथ हैं। दोनों बातें कभी नहीं हो सकती हैं, कभी भी नहीं हो सकती हैं। वाचा बांधते हम उसकी और उसकी सारी वसीयत हमारी हो गई, वह हमारी मंजिल बन जाता है और हमारा दिल उसका निवास स्थान। अभी हमने गाया, मेरा दिल बने तेरा, क्या गाना काफी है? क्या उसका सिंहासन बन गया ये दिल, या अभी भी दिल में वो बातें बसती है जो संसारिक है? लोगों के लिए जलन, द्वेष, लोगों के घर में चोरी, लालच, ये सब हमारे अंदर बसता है, तो फिर सिंहासन कैसे बनेगा? इस दिल को खाली करिए। कभी कभी एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे खाली कर दे, और उसके आधा घंटे बाद कहिए प्रभु मुझे भर दे। आमीन। दोनों बातों को ध्यान से रखिए, हमारी मंजिल को तय करिए। मुझे बड़ी दुख की बात है जो लोग मसीह कहते हैं अपने आप को। मैं एक प्रचारक हूँ, मैं चर्च चलाती हूँ, इसलिए लोग मुझे पास्टर भी कहते हैं, लेकिन मैं सबके जहाँ गलत है सबके विरोध में बोलती हूँ। अगर मैं भी गलत हूँ तो मैं अपने विरोध में बोलती हूँ। मसीह व्यक्ति को, एक प्रचारक को, एक पास्टर को, एक परमेश्वर के दास को स्वर्ग की मंजिल का पता होना चाहिए था। उसे यह पता होना चाहिए यीशु कहाँ है। मजे की बात है, ये मंजिल ही खोई हुई है। वजह सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज लोगों ने, कई लोगों ने चर्च चलाना एक धंधा बना लिया। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बिहार में, यूपी में, वगैरह में, कई लोगों को। जब और कोई काम नहीं, चर्च चलाना शुरू कर दो, उसके बाद में फोन नंबर ढूंढो दिल्ली और ये वहां पे, उनसे फिर पैसा मांगना शुरू करो। इसे धंधा मत बनने दो। परमेश्वर की बुलाहट इतनी आसान नहीं है। परमेश्वर का निवास स्थान में जीवन में होना कोई छोटी बात नहीं। वो राजाओं का राजा है, और वो राजाओं का राजा जो तुम्हारे दिल में आ गया, फिर क्यों गरीब हो? फिर क्यों गरीब हो? शायद मेरा प्रचार कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। अच्छा लग रहा है? मैं एक अच्छा प्रचार कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर के साथ हमेशा अच्छे होते हैं। और मैं कई बार कहती हूँ मुझे मेरा प्रचार किसी को अच्छा नहीं लगा तो बाहर उठ के चले जाओ, क्योंकि मैं कभी किसी को सुकून देने के लिए प्रचार नहीं करती हूँ, मीठा नहीं बोलती हूँ। मैं वो बोलती हूँ जिससे आप हिल जाओ, और हिलने के बाद एक बदलाव में बदल जाओ। इसलिए वो भी प्रचार हो जो आपको बदल दे। क्या चाहते हैं जी? सोचिए जरा, वचन कह रहा है जितनों ने प्रभु को स्वीकार किया वो सब स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, आप स्वर्ग जाएंगे, क्या इतना काफी है? आप जानते हैं मेरी ख्वाहिश क्या है? बता दूं? वचन कहता है कि एक जीवन की पुस्तक, एक पुस्तक परमेश्वर के सामने फिर उसमें लिखा जा रहा है, नाम लिखे जा रहे हैं, पुस्तक में नाम लिखे जा रहे हैं। आप खुश हैं आपका नाम पुस्तक में लिखे जा रहे हैं? उसके आगे एक और शब्द है, कुछ नाम प्रभु की हथेली पर लिखे जा रहे हैं। आमीन। हथेली पर। मैं बड़ी लालची हूँ, इस मामले में बहुत लालची हूँ। मैंने कहा प्रभु मेरा नाम तेरे दिल पर लिखा होना चाहिए। आमीन। इतने उस हद तक प्रेम, उस हद तक पर प्रभु को पाना है जहाँ यीशु कहे, जैसे यूहन्ना उसके सीने पर रखकर सोता था, मैं वहां रहना चाहती हूँ। मैं उसके सीने पर सिर रखकर सदा के लिए सुकून को पाना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे वहां तक पहुँचना है। ये मेरी मंजिल है। स्वर्ग जाना मेरी मंजिल नहीं है। क्रूसेड होना प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने बहुत बढ़ाया, बहुत आशीषें दी। मेरा सुकून तब होगा जब मैं यीशु के सीने पर अपना सर रख दूँ। आमीन। दूसरा काम क्या करना है प्रभु की वाचा को बांधने के लिए? कहा मसीह में एक होना। दूसरा काम करना है पवित्र आत्मा में एक होना। अब पवित्र आत्मा का महत्व को बहुत समझना जरूरी है। मेरे पास 3 ही दिन है, अगर एक आध हफ्ता मिला होता तो सारी बातों पर प्रचार हो जाता, लेकिन पवित्र आत्मा को हल्का मत जानिए। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, व्यवस्था दी, परमेश्वर का काम करता। यीशु ने आके उद्धार दिया, यीशु भी गया। ये समय पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा के बिना ना वचन को पढ़ सकते, ना समझ सकते, ना थाम सकते, ना उसकी रूह से बढ़ सकते, ना गीत गा सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं परसों किसी परिवार में थी और वहाँ ये बता रही थी, यीशु 30 साल तक संसार में था, संसारिक व्यक्ति था, एक भी चमत्कार उसने नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। जिस दिन घर को छोड़ा सबसे पहला अभिषेक उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, और पवित्र आत्मा के एक साथ होते ही चमत्कार शुरू होने लगे। आमीन। प्रभु का राज्य फैलने लगा। पवित्र आत्मा में एक होना है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि क्या दिया है? बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया है, और इस कार्य को करके हमारे जीवन को वास्तविक रूप से अपने में मिला लिया।
पवित्र आत्मा वाचा की सच्ची वास्तविकता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसने नहीं छोड़ा। एक सहायक हमें दे, उसने अपने वचन को निभाया है। पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इससे फिर भी आप पवित्र काम करते हैं, हैं? फिर भी आप पवित्र काम करते हैं इससे, तो फिर कैसे पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा ये? क्या वास्तव में परमेश्वर स्थापित है अंदर? क्या परमेश्वर स्थापित है अंदर? अगर होता तो सारी भाषा उसकी होती, और जिनके अंदर है उनकी सारी भाषाएं उनकी हैं, उनके सारे शब्द उसके हैं। कल हम यहाँ से 4:45 बजे मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद आधा पौना घंटा हम लोग बैठ के बातें करते रहे मीटिंग के बारे में। फिर भाई ने खाना वाने का तैयारी की। 5:30 बजे 5:45 बजे खाना खाया। मैं थोड़ी देर लेटी, लेकिन नहीं मैं सो पाई। और फिर जो हम बैठे, मैं अनु और ललित, हम तीनों 2 घंटे कब निकल गए। हम बहुत थके हुए थे, गले भी दुख रहे थे लगे चिल्ला के, लेकिन 2 घंटे फिर से हम प्रार्थना में, और हम लगातार गीत गा रहे थे, हम लगातार स्तुति कर रहे थे। प्रभु के लोग कभी थकते नहीं हैं, आमीन। और एक और बात, प्रभु के लोग कभी बूढ़े भी नहीं होते हैं। हमेशा हुक्कामों के समान उनकी जवानी नहीं होती रहती है। मैं 4 साल पहले आई थी, मैं 40 साल बाद भी अगर जिंदा नहीं आई तो मैं ऐसे उछल कर प्रार्थना करूंगा, मैं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। तुम खुद के नहीं हो, बल्कि किसके हो? पवित्र आत्मा के, क्योंकि उसने तुम्हें अपना मंदिर बना लिया है। और हमारा शरीर प्रभु का महापवित्र स्थान है, क्योंकि प्रभु वही बसता है जहाँ महापवित्र स्थान होता है। और क्या हम उस महापवित्र स्थान को स्थिर रख पाए हैं, या उसे मलिन कर दिया है? क्या हम वो काम करते हैं अभी भी जो हमें प्रभु के मार्ग से भटकाता है? क्या हम अभी तक संसारिक बातों में जीते हैं? तो फिर परमेश्वर का महापवित्र स्थान हम अभी तक नहीं बने। पुराने समय में वो तम्बू में वास करता था, मगर अब उसका अलौकिक रूप मेरे अंदर वास करता। कहिए, मेरे अंदर वास करता। अब वो मंदिरों में नहीं है, वो तम्बू में भी नहीं है, वो कहाँ है? फिर इस दिल को कैसा होना चाहिए? पवित्र। इस जिस्म को कैसा होना चाहिए? पवित्र, पवित्र और पवित्र। यूहन्ना 14 निकालिए, उसका 16 से 18 तक पढ़िए। चौदह से 16 से, यूहन्ना 14 का 16 से 18 तक पढ़ना। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानती हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और ना कोई होवे प्रभु, और ना हो कोई होवे प्रभु, एक तू हो और एक मैं हूँ। मैं ये जीवन हो, मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी इस कदर चमके कि लोग सहन ना कर पाए, जैसे मूसा के चेहरे से चमकती थी। मेरी बातों से वो खुशबू महके कि लोग उससे आनंदित हो जाए। मेरा जीवन तेरी स्तुति का स्थान बन जाए और तेरी महिमा करना मेरा काम हो जाए। आमीन। इन्हें पहचानिए, इनमें बढ़िए, इनसे कहिए। अचानक ही हम उसका पवित्र घर हो जाते हैं। जब प्रभु हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा प्रवेश करती है, हम अचानक ही उसका घर हो जाते हैं और हम जगमगाने लगते हैं, हम रोशनी से भर जाते हैं और हमारे चेहरे पर वो रोशनी दिखने लगती है, जिसका दाम मेरे यीशु ने लहू देकर चुकाया। आज क्रूस पर लहू नहीं है, आज क्रूस पर यीशु नहीं है, आज क्रूस पर दया, प्रेम और करुणा है, उद्धार है, चंगाई है। उसे देखिए।
उसे पहचानिए और उसमें कहिए मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। और से बोलिए, फिर से कहिए, मैं पवित्र आत्मा का फिर मंदिर, से कहिए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। आज से एक भी बात संसारिक बात आपके जीवन में ना हो। आमीन। परमेश्वर के भवन में बैठ कर वायदा करना बड़ी बात है। वह हमारे साथ निकटता में रहना चाहता है। उसका रिश्ता हमारे साथ डाली के पेड़ जैसा है। डाली कटते ही सूख जाएगी, डाली कटते ही सूख जाएगी, फिर कहाँ जाएगी? पहले छत पे जाएगी, भीगेगी बारिश में, फिर सूखेगी, आखिर एक दिन। लेकिन अगर पेड़ से जुड़ी रही तो फल लाएगी। आमीन। तो डिसाइड करिए कहाँ होना है। हम अपने जीवन की वास्तविकता और जड़ को कहीं और ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है शायद वो किसी मंदिर में मिलेगी, किसी मस्जिद में मिलेगी, या फिर किसी नदी में मिलेगी, या कोई चांद और सूरज की पूजा करके मिलेगी। मैं भी एक परिवार से मिली 17 अक्टूबर को हम द्वारका, दिल्ली में द्वारका जगह है, वहाँ पे एक मीटिंग थे और वो पूरा ऑलमोस्ट नेपाली लोगों का चर्च है। मुझे वहाँ प्रचार के लिए बुलाया गया था और वहाँ मैं जो पास्टर की मिसेज से मिली, पता चला वो एक मुसलमान लेडी है। तो मैंने उनसे ऐसे सवाल किया कि मुसलमान लोग कट्टर होते हैं, मुसलमान होकर तुम इतना विश्वास में हो, पास्टर से शादी हुई है, मम्मी भी हैं, तो क्या लव मैरिज हुई है, मतलब अपने आप की है? तो उसने मुझे बताया कि नहीं सिस्टर, शादी हमारे घर वालों ने की है। मैंने कहा तुम्हारे लोग प्रभु को मानते हैं? तो उन्होंने मुझे जब गवाही बताई तो मेरा दिल खुश हो गया। 15 साल पहले उनकी माँ को एक ऐसी भयंकर बीमारी हो गई थी जिसने उन्हें बिस्तर में लगा दिया। डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया और एक दिन डॉक्टर ने ये कह दिया 2 दिन और बचे हैं, इन्हें अपने साथ रखो, क्योंकि उसके बाद इनका बचना नामुमकिन है। और ये लोग हॉस्पिटल से घर ले आए। आप जानते हैं मुसलमान होके वो मंदिर में भी गए थे, मुसलमान होके वो गुरुद्वारे में भी गए थे, मुसलमान होके मस्जिद में भी गए थे। जब 2 दिन शेष बचे थे, एक लड़की जो चर्च जाती थी वहाँ पहुँच गई और उसने कहा तुम सब जगह घूम चुके, एक साथ बार मेरे साथ चर्च चलो, यीशु के पास चलो, एक बार यीशु को भी आजमा लो कि वो कैसा भला है। वो जी उठने वाला परमेश्वर है, वही सामर्थ उसने अपने लोगों में डाली। ये जीवन से निराश थे, ये चर्च पहुंच गए, इनके लिए दुआ हुई, लोगों ने रो रो कर इनके लिए प्रार्थना की। डॉक्टर ने 2 दिन दिए थे जिंदा रहने के लिए। अगले 2 दिन में वो बहन बिस्तर से उठ के खड़ा हो गई और उसके बाद इसे कहते हैं समर्पण। उसके बाद उसने कह दिया आज से मेरा खुदा यीशु। पूरा समाज उसके खिलाफ हो गया, पूरा खानदान खिलाफ हो गया, मुस्लिमों ने उसका बायकॉट कर दिया। उसने कहा सब छोड़ दो, मैंने सुना यीशु नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और कुछ भी हो जाए, मैं सबके पास गई थी, किसी ने मुझे जीवन नहीं दिया। मैंने मंदिर में भी गई, मैं मस्जिद में भी गई, मुझे जीवन यीशु ने दिया और अब ये जीवन उसका है। चाहे कोई मेरे साथ आओ या मत आओ, मैं और मेरा घराना यीशु के। और आज वो स्ट्रॉन्ग लेडी 15 साल के बाद में नौकरी करती है। बेटी की, लोगों ने कहा बेटी की शादी कैसे होगी? बेटी की शादी पास्टर से होगी। आमीन। आज 6 साल की बेटी भी है उसके पास में। वो सारा इंतजाम करता। मत सोचो कि अगर हमने यीशु को अपना लिया, बच्चों की शादी कैसे होगी? पहले से बेहतर होगी, मेरा वादा है, पहले से सुंदर होगी। प्रभु का वादा है, कोई घटी नहीं होगी। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके पास वो सब कुछ है जो कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। समर्पण। परिस्थितियां आएंगी, परमेश्वर का प्रेम, करुणा, दया के बीच में परिस्थिति आएंगी। मैं बहुत अच्छी गवाही बताती हूँ आपको। 2013 के